भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली आ रही हैं। इस पूरे मामले में सीबीआई ने केस दर्ज करने के बाद अब जांच एजेंसी ईडी लगातार देशमुख और उनके परिवार वालों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी ने अब तक अनिल देशमुख और उनके परिवार वालों की लगभग 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है, जिसके बाद देशमुख का अता पता नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि ईडी की जांच से देशमुख फरार हो गए हैं। कुछ महीने पहले तक महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था संभालने वाले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख क्या कानून के डर से भाग रहे हैं? विरोधी दल बीते कुछ दिनों से ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं, जिसकी एक खास वजह है मुंबई पुलिस को 100 करोड़ की वसूली का आदेश देने के आरोपों से घिरे देशमुख को बीते कुछ दिनों में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने 3 बार पूछताछ के लिए बुलावा भेजा, लेकिन जांच एजेंसी की तरफ से बार बार बुलाए जाने के बावजूद देशमुख नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री कहीं नजर भी नहीं आ रहे। ऐसे में बीजेपी को देशमुख पर हमले का मौका मिल गया है। अनिल देशमुख का पता नहीं है, गायब हो गए हैं। ईडी ने 3 बार समन भेजे, आ नहीं रही है। 1000 करोड़ की संपत्ति, 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल, कैश ट्रेल सिद्ध हो चुकी है। काटोर में भी नहीं है, नागपुर में भी नहीं है, मुंबई में भी नहीं है। मुझे डर लग रहा है, भाग तो नहीं गए। पूछताछ में सहयोग न मिलने पर एक दिन पहले ईडी ने अनिल देशमुख के नागपुर के काटोल और वार्ड वेहरा वाले घरों पर छापेमारी की। बताया गया कि ईडी की 2 टीमें अलग अलग 2 ठिकानों पर पहुंची। एक टीम नागपुर स्थित उनके घर पर धमक पड़ी तो दूसरी टीम उनके पैतृक गांव पहुंची। ईडी की टीम ने देशमुख के कटोल वाले घर की तलाशी ली। कई घंटों की तलाशी के बाद ईडी की टीम यहां से लौट गई, लेकिन नागपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर वार्ड वेहरा गांव में ईडी की टीम को देशमुख के समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। जिस वक्त ईडी की टीम घर की तलाशी ले रही थी, अनिल देशमुख के घर के बाहर कुछ समर्थक जमा हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। कुछ घंटों तक तलाशी लेने के बाद ईडी की टीम लौटने लगी तो देशमुख के समर्थकों की नारेबाजी तेज हो गई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हम तुम्हारे साथ हैं। नारेबाजी करने वालों के निशाने पर केंद्र सरकार के साथ जांच एजेंसियां भी थी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जब भी जांच एजेंसी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो अनिल देशमुख हमेशा अपनी सेहत का हवाला देते हुए उन्होंने इनकार कर दिया। अनिल देशमुख इस बात पर जोर डालते रहे कि ईडी उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पूछताछ करे। अनिल देशमुख के इस रुख के बाद ईडी ने अनिल देशमुख के मुंबई, नागपुर और उनके गाँव में छापेमारी की थी। बताया गया कि जांच एजेंसी अब तक देशमुख और उनके परिवार की 4 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। देशमुख के खिलाफ यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। जब्त की गई संपत्ति में मुंबई का करीब 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट और रायगढ़ में 2.5 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन शामिल है। अनिल देशमुख के खिलाफ अप्रैल में सीबीआई ने भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज की थी। करीब 1 महीने बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया। ईडी ने इस केस को दर्ज करने का आधार सीबीआई की एफआईआर को ही बनाया। अब बीजेपी के तीखे हमलों के बाद अनिल देशमुख ने मोबाइल फोन से एक वीडियो बनाकर बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने मामले को सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन बताकर ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। मला ईडीचा समन्स आला होता आणि मला ईडीचा समन्स आल्यानंतर मी रिसर्व्हने सुप्रीम कोर्टामध्ये माझं पिटिशन दाखल केलेलं आहे। सुप्रीम कोर्टामध्ये पिटिशन दाखल झालेलं आहे आणि त्याचा जो काही निकाल येईल किंवा कोर्टाचा जो काही निकाल येईल तो निकाल आल्यानंतर मी स्वतः ईडी समोर माझं स्टेटमेंट द्यायला जाणार। अनिल देशमुख से जुड़े इस पूरे मामले में एनसीपी और महाराष्ट्र सरकार का कोई भी नेता बोलने से बचता रहा। अनिल देशमुख ने कानूनी प्रोटेक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है, जिसकी सुनवाई होना अभी बाकी है। जांच एजेंसी ईडी ने अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश और उनकी पत्नी को भी समन भेजा, लेकिन दोनों ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब इस पूरे मामले में अनिल देशमुख क्या कदम उठाते हैं और ईडी का अगला एक्शन क्या होता है, इसकी सबकी नजर है। महाराष्ट्र के साथ साथ देश के तमाम बड़े नेताओं भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं।